पूतना की उद्धार की कथा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी पूतना का उद्धार किए हैं। यही प्रसंग सुखदेव जी से पूछते हैं, हे द्विजश्रेष्ठ, मुझे उस भगवान श्री कृष्ण चंद्र के जन्म का उत्सव की कथा बताइए और उनकी जो बाधा हुआ उसकी बाधा की बात बताइए। उनके साथ कौन सी जो है बाधा से सामने उत्पन्न हुई। तुरंत जो है सुखदेव जी बोलते हैं कि हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जन्मोत्सव मनाया गया उसी समय कंस जो है व्याकुल हो गया। जदुवंशियों के उत्सव से और उत्सव किया जो है आवाज सुन करके, उनकी खुशी सुन करके, क्योंकि कंस दैत्य था तो दैत्य को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने सभी राक्षसों को बुलाया और कहा कि नंद बाबा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। सुने हैं कि उनकी जो है घर एक जो है और औरत है, उसका भी जो है पुत्र हुआ है। तो पता लगाओ कि कहीं वही बालक तो मुझे वध करने वाला नहीं न है। भगवान विष्णु वही अवतार तो नहीं लिए हैं, पता लगाओ। इसके बाद तुरंत जो है पूतना आती है और पूतना कहती है, इतना चिंता करने की क्या जरूरत है, पता लगाने की क्या बात है। हम लोगों का भोजन बच्चे थोड़ा और स्वादिष्ट होंगे, हम लोग राक्षस मनुष्य को खाते हैं तो उन बच्चों को भी हम खा जाएंगे। कंस कहा बहुत अच्छा बात, चलो पूतना अगर तुम ऐसी कर देती हो तो मैं तुम्हें अच्छे पद पर तुम्हें रख लूँगा, मेरे दरबार में तुम अच्छी प्रतिष्ठित पद पर होगी। बस पूतना को लगा कि मुझे अब तो बड़ा सुख मिलेगा, चल दी और बड़ी सुंदर स्वरूप करके और आकर के नंद बाबा के घर में आ जाती है और वहाँ ले जाती है जहाँ जाकर सोए हुए हैं कौन, तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी। श्री कृष्ण चंद्र जी को गोद में ले लेती है। अब जो है माताओं के बीच में जब पूतना जाती है तो माताओं सा रूप की हुई है और उस क्या कर रही है, तो अपने स्तन में विष लपेट करके और चली जाती है और जो मन में विचार करती है कि यह बच्चा जो है मेरे स्तन का पान करेगा तो तुरंत जहर पी करके मर जाएगा, मेरा काम खत्म हो जाएगा, मुझे कोई जान भी नहीं पाएगा और जो है भोजवंशी और नंदवंशी राजाओं में बैर भी नहीं होगी। अब जो है कंस को इस बात का भी डर था कि अगर जो है नंदवंशी जो है जदुवंशी जो है अगर हमसे बैर कर लें तो मेरे राज्य में भी तनाव हो जाएगा और मेरे यहाँ दूध और मक्खन जो है कहाँ से आता है, तो गोकुल से आता है और गोकुल के जो है अहिर बिरादरी जो है मेरे यहाँ दूध और मक्खन नहीं देगा, तो मेरे राक्षसों का भोजन कैसे चलेगा। इस बात के लिए अब जो है कंस बैर नहीं करना चाहता था, तो चुपके उसने यही जो है प्रयोजन बना करके और पूतना को भेज दिया। पूतना आई और जो है बच्चे को गोद में ले ली। सबने देखा कि बड़ी सुंदरी है, यह जरूर कोई नंद बाबा की कोई अपनी खास रिश्तेदार होगी। वह उस बच्चे को उठा करके और तुरंत जो है अपने स्तन का जो है पान कराने लगी। अब भगवान जो है तो भाई जो खिलाएगा वही खाएंगे। अब वह विष खिलाना शुरू की, पिलाना चाहती थी। भगवान तो कहे कि बस हो गया, चलो मैं तुम्हारा जो है विष पान नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा प्राण का पान करूंगा। भगवान उसका प्राण जो है लेने लगे। अब वह इतना तेज भागी, महल से बाहर निकली, भगना चाहिए लेकर के कि मैं इस बच्चे को लेकर चली जाऊंगी। तब तक जो है भगवान जो है जैसे वह बाहर आती है तो इतना तेज भगवान जो है उसका प्राण जो है पीने लगे कि पूतना बेचैन हो गई, व्याकुल हुई दर्द से और वह 6 कोस लंबा स्वरूप की। उसको लगा कि मैं 6 कोस लंबा हो जाऊंगी, तो उस समय 6 कोस की दूरी थी जमुना जी की, तो मेरा बच्चा जो है बस इस बच्चे को उस पार फेंक दूंगी। लेकिन भगवान कहाँ, भगवान तो स्तन के पान पकड़े हुए हैं। पूतना बार बार छुड़ाना चाहती है, लेकिन भगवान के पकड़ से जिसको भगवान पकड़ ले उसको कौन छुड़ाने वाला है। तुरंत जो है भगवान जो है कि कठिन जो है पकड़ से पूतना का जो है
प्राण निकल जाता है और वह गिरती है, और गिरती है तो 6 कोस लंबा पड़ता जो है दूरी उसकी होती है, और भगवान उसके इधर जो है का पान कर रहे हैं और उसके ब्रशस्त्र पर भगवान खेल रहे हैं। सबने सुना कि बड़े इतना बड़ा जो है। अब जो है नंद बाबा संभवतः उस समय अपना खुशखबरी जो है दे करके कंस को आ रहे थे, तो देखे कि अरे 6 कोस रही तो पूतना मरी हुई है। सब लोग दौड़ के आते हैं तो देवकी की जो है बस यशोदा जो है नंद बाबा को लेकर के और अपने जो है महल में जाती है, और जो है अभिषेक होता है। गाय गए जो है पूंछ से नंद जो बाबा जो है गाय कृष्णचंद्र जी के सिर को झाड़ते हैं, और जो है अब जो है नंद बाबा कहते हैं कि देखो गाँव में लाश पड़ा हुआ है, तो इस गांव में का अन्न नहीं खाना चाहिए। जिस गांव में लाश पड़ा हो, मरा कोई प्रेत पड़ा हो, तो उस गांव का जल और अन्न दोनों दूषित हो जाता है। एक काम करो, तुम इसके जो है काट करके टुकड़े टुकड़े करके इसकी चिता जला दो। सब लोग फिरे जदवंशी और पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े करके और जलाने लगे। जब पूतना का शरीर जलने लगा तो इतना सुगंधित गंध निकला कि पूरा जो है गोकुल जो है सुगंध से फैल उठा। इसी प्रसंग को पूछते हैं सुखदेव जी से कि हे की बताइए कि आप जो है भगवान श्री कृष्ण की वह कथा बताइए कि पूतना का जो है जब शरीर जल रहा था तो इतना सुगंध क्यों हो रहा था। सुखदेव जी कहे कि हे परीक्षित, पूतना जो है कोई साधारण जो है राक्षसी नहीं थी। वह जो है साधारण राक्षसी नहीं थी। पूर्व जन्म में वह जो है बलि की पुत्री थी, जिसका नाम था रत्नमाला। और वह रत्नमाला जब भगवान वामन अवतार में आए और बलि से दान मांगने के लिए आए, तो जब दान मांग रहे हैं तो पूतना मोहित हो गई और कहती है कि हे प्रभु, अगर ऐसा बच्चा अगर पुत्र होता है तो हे सरकार, हे प्रभु, आप मुझे ऐसा ही पुत्र दें। पूतना को भगवान जो है मन से आशीर्वाद दिए कि जाओ, ऐसा ही मैं तुम्हारा पुत्र बनूंगा। लेकिन जब वह भगवान जो है विराट रूप बना करके और नापने लगे, तब जो है जब नापते हैं तो उस समय भगवान जो है का यह रूप देख करके, छल देख करके पूतना कहती है अगर ऐसा पुत्र अगर मेरा होगा तो मैं उसे जहर दे के मार दूंगा। भगवान कहे कि वो मस्त। तो वह पूतना जो है बलि की पुत्री थी। हे राजन, तुम बताइए, आप बताइए कि जब पूतना नहीं रही जो भगवान की माता बनी, बाकी इस सृष्टि के कौन ऐसा जीव है जो यहाँ हमेशा रहने वाला है। यह शरीर जो है संसार में से मिला है और यह शरीर जो है इसी संसार में छूट जाएगा। राजन, अब व्यर्थ की चिंता करने की से कोई लाभ नहीं है। यह शरीर तो छूटेगा, तो इसे डरने की क्या आवश्यकता है। इस शरीर सबका छूटा है, यह नाशवान शरीर है, यह शरीर किसी का नहीं रहा है, तो इसे पर चिंता और इसे मोह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सुन, मोह को त्याग करें और तुरंत जो अपना जो है भगवान से मन लगाया जाए। जय श्री कृष्ण।